आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीज़न का हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन स्टेटमेंट दे रखी है कि फोटोसिंथेसिस से लाइट को ही केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फूड में स्टोर किया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करने की एबिलिटी रखते हैं, उसमें कई फोटो ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी सोलर एनर्जी को, सनलाइट को वो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस के दौरान ट्रैप करके इसको यूज करते हैं कार्बन की फिक्सेशन करके शुगर सिंथेसाइज करने के लिए। तो यानी इस शुगर के फॉर्म में या इस केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और ये प्रोसेस हमारे इकोसिस्टम्स की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पूरे ही बायोस्फीयर में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोपिक नहीं होते हैं, अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। तो सनलाइट का सबसे बड़ा रोल तो फोटोसिंथेसिस में ही हो गया, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स पे पूरा लिविंग वर्ल्ड डिपेंड कर रहा है। लेकिन सिर्फ यहीं पर लाइट का रोल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में या हमारे इकोसिस्टम में ख़त्म नहीं होता। हम देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में कई सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, जिनके साथ इकोसिस्टम में रहने वाली बायोटिक कम्युनिटीज़ लगातार इंटरेक्शन करती हैं और ये कंपोनेंट्स डायरेक्टली उनकी लाइफ पर असर भी डालते हैं। तो इसमें लाइट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर, फिर वाटर और सॉइल, ये हमारे बेसिकली वो मेन फैक्टर्स हैं किसी भी इकोसिस्टम में मिलने वाले, जो इसको इनहेबिट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। तो लाइट का मेन रोल तो हमने देख लिया, फोटोसिंथेसिस में है ही, लेकिन इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल की दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी लाइट पे डिपेंड करते हैं। जो भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स में लाइट की जो दिन में ड्यूरेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि लाइट की ड्यूरेशन से ही इन्हें पता लगता है कि किस तरह के सीजनल चेंजेस आने वाले हैं। तो प्लांट्स के केस में इनकी फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन, सारी चीज़ें दिन में कितनी लाइट मिल रही है, लाइट की कितनी ड्यूरेशन मिल रही है, फोटो पीरियड कितना है, इस पे डिपेंड करती हैं। और एनिमल्स की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव के साथ साथ इनकी माइग्रेटरी और फोरेजिंग एक्टिविटीज़ भी ये लाइट के बेसिस पे ही करते हैं। तो लाइट सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव, माइग्रेटरी और फोरेजिंग एक्टिविटीज़ लाइट के बेसिस पे ही होती हैं। तो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की फिजियोलॉजी को लाइट अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर रीज़न में स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि ये दूसरी एक्टिविटीज़ को भी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे फोटो पीरियोडिज्म वगैरह। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम सही आंसर कर देंगे। असर्शन भी सही है कि फोटोसिंथेसिस से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बनाया जाता है, और रीज़न भी लाइट के इंपॉर्टेंस के बारे में सही दिया हुआ है, हालांकि रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।